हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये समझाया कि ड्राइव एन ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करती है, और भी कई सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात की। फ्रिक्वेंसी के साथ एनर्जी का चेंज देखा, पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही थी ये देखा। और आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है पावर। और किसकी पावर पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ड्राइव एन ऑसिलेटर की। तो टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? चालित। चालित को हिंदी में कहते हैं प्रणोदित। तो चालित दोलक की शक्ति, और इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे? इसको इंग्लिश में लिखेंगे पावर ऑफ ड्राइव एन ऑसिलेटर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है एफ डॉट बी या एफ पी बराबर एफ इंटू बी। आप कहेंगे सर हमने तो नहीं पढ़ा। आप वैसे तो हम इसको 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसके न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे दें तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। कार्य करने की दर या एकांक समय में किया गया कार्य होता है पावर, और इसको कई बार एनर्जी के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, हमने W बराबर पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो P क्या आ गया? फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने इसको एक साथ लिख दिया तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, तो P बराबर आ गया FB। तो चलिए आप ऐसा करना, इसको कहीं हांसी में या साइड में लिख लेना, काम आ जाएगा आपके। चलिए हाँ जी, आगे हम बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि सर जो फोर्स है ये ड्राइवन फोर्स है, चालित बल है जो हमने अप्लाई किया है। और कौन सा बल अप्लाई किया है हमने किया है सर एफ नॉट साइन ओमेगा टी। सर वी क्या है? वी वेलोसिटी है जो आपने कैलकुलेट की थी, एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और आपको याद होगा तो आपने ओमेगा टी माइनस 5 लिखा था। चलिए हम ऐसा करते हैं, दोनों की वैल्यूज रखते हैं। तो शक्ति क्या आ जाएगी? एफ नॉट साइन ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 5। चलिए ऐसा करें, एफ नॉट एक्स नॉट एक साइड लिख दिया, ओमेगा भी लिख दिया, साइन ओमेगा टी हमने बाहर लिख दिया। अब हम क्या जानते हैं? कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी और साइन फाई। फॉर्मूला लिख दें आपके लिए। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी, माइनस लगा है तो प्लस आता है, साइन ए साइन बी। चलिए ये एक फॉर्मूला आपके लिए बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथ। साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या लिखोगे? एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा, हाँ जी क्या लिखेंगे सर? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और साथ में आएगा कॉस फाई। ये तो आ गया पहला टर्म। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन फाई। तो ये हमारी आ गई पावर, क्या आ गई? शक्ति। लेकिन हम चाहते हैं कि औसत शक्ति कितनी आएगी। क्या चाहते हैं हम? औसत शक्ति। और सवाल औसत शक्ति से ही आता है, और इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो चलिए औसत शक्ति क्या लेंगे सर? औसत शक्ति का मतलब पूरे का एवरेज लेना पड़ेगा। अब एवरेज हम टाइम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा, इनमें कोई भी टाइम नहीं आ रहा है तो इसका कोई एवरेज नहीं होगा, तो ये आ गए बाहर एक्स नॉट ओमेगा। चलिए साइन ओमेगा टी का एवरेज आएगा तो हम लिख देते हैं साइन ओमेगा टी का एवरेज लेना है। फिर कॉस ओमेगा टी का एवरेज आएगा तो कॉस ओमेगा टी का एवरेज लेना है। कॉस फाई हमारा क्या है? इसमें कोई भी साइन का फंक्शन टाइम का फंक्शन नहीं है तो इसका कोई एवरेज नहीं होगा। फिर किसका एवरेज लेना है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, और फिर लेना है आपको साइन फाई का, कोई एवरेज नहीं होगा। बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, साइन ओमेगा टी हो कॉस ओमेगा टी हो, इसका एवरेज हमेशा 0 आता है। और ये भी पढ़ाते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो
तो आपको टाइम के रेस्पेक्ट में जो एवरेज आएगा वो हाफ आएगा। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा, हाँ जी, इसका जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, जीरो प्लस इसका 1/2 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, साइन फाइव। एवरेज पावर कितनी आ गई बताइए, एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा साइन फाइव अपॉन 2, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ जी, क्या है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी कोई लिखेगा नहीं, बोर्ड पे देखते रहो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी से आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब 3 कंडीशन लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या लेते हैं, व्हेन मतलब जब ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। तो बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है न्यून चालित आवृत्ति की अवस्था, ये लोअर फ्रिक्वेंसी ड्राइवन स्टेट। तो क्या लिखेंगे, न्यून चालित आवृत्ति की अवस्था, ठीक है। तो बताइए आप न्यून चालित आवृत्ति की अवस्था में क्या आंसर आना चाहिए, फिर आप क्रांतिक मतलब क्रिटिकल में बताना, और फिर आप बताओगे हायर ड्राइवन फ्रिक्वेंसी की स्टेट में क्या आएगा। तीनों के आंसर बताना, आप फटाफट नोट करो इसको पहले। हाँ जी, एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं, देखो आपने लिख लिया, वापस देखो, P बराबर एफ बी, ये फॉर्मूला है शक्ति का। अब शक्ति निकालने के लिए फॉर्मूले में जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी क्वांटिटी है, उनकी वैल्यू चाहिए। हमने ये जो फॉर्मूला है, ये ड्राइवन ऑसिलेटर में जो फोर्स अप्लाई किया था, जिसको चालित बल कहा था या प्रणोदित बल कहा था, या फोर्स ऑसिलेटर के लिए जो फोर्स अप्लाई किया था वो था F बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ जो ओमेगा थी वो चालित आवृत्ति थी या चालित बल की आवृत्ति थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी बराबर जो हमने कैलकुलेट किया वो था एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये तो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा था, और उसके बाद हमने ये डैम्प्ड में भी पढ़ा था। हमने दोनों को वैल्यू लिखा, केवल इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, इसको हमने ए और बी के फॉर्मूले से खोला, और फिर हमको इसका एवरेज लेना है। एवरेज हम इसका लेंगे तो 0, इसका 1/2, और आंसर आपके सामने। अब तीनों कंडीशनों का प्रूव करके बताओ कौन कौन सी, लोअर फ्रिक्वेंसी की स्टेट, उसके बाद बताएंगे आप क्रिटिकल की स्टेट, उसके बाद बताएंगे आप, हाँ जी, कौन सी, हायर फ्रिक्वेंसी की स्टेट। हाँ जी, देखें हमारे पास जो फॉर्मूला आया था पावर का वो कितना आया बताइए, याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला सीधा, एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा अपॉन 2 साइन फाइव। यहाँ हम किसके बेस पे ये कह रहे हैं कि हम 3 सिचुएशंस जो आई हैं, लोअर क्रिटिकल और हायर, उनके लिए काम करेंगे। हम केवल बात कर रहे हैं फाई के बेस पे। तो चलिए पहला जो स्थिति है वो क्या है, न्यून चालित अवस्था मतलब ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, न्यून चालित हाँ अब लिख सकते हैं न्यून चालित आवृत्ति की अवस्था, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखिएगा, न्यून चालित अवस्था में हमने क्या पढ़ा था, जो फाई था वो कितना आया था, 0 डिग्री। याद आ रहा है आपको कुछ, कैसे आया था सर, tan फाई बराबर था 2r ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर था। और इस केस में हमने क्या किया था कि हमारा ओमेगा नॉट बहुत ज़्यादा था, ओमेगा नॉट ज़्यादा होने की वजह से ये नेग्लिजिबल हो गया, और हमने लिख दिया 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो लगभग ये 0 के बराबर था। और 0 जो वैल्यू है वो tan 0 की वैल्यू होती है, तो हमने फाई बराबर 0 डिग्री लिख दिया था। चीज़ों को लिंक कर लिया करो, तुरंत याद हो जाता है। हाँ जी, तो हमने क्या किया, फाई बराबर 0 लिखा, तो पावर कितनी आ गई, किस पे, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे। सर एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा अपॉन 2 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ आपको साइन 0 लिखना पड़ेगा। इसको तो हम हटा देते हैं, ठीक है, आप अपने बेस पे लिख दीजिएगा इसको बाद में, साइन 0 डिग्री। और हम क्या जानते हैं, साइन 0 0 होता है, तो एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर कितना आया, 0। तो इस केस में क्या कहेंगे कि पावर
न्यून चालित आवृत्ति की अवस्था में 0 होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड केस की। यहाँ ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट है, मतलब यह है कि जो नेचुरल स्वाभाविक फ्रिक्वेंसी है, मुक्त दोलन की जो आवृत्ति है, वो चालित बल की आवृत्ति के बराबर हो। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में हमने देखा कि हमारा जो फाई है वो 5/2 आया था। क्यों? क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे जो tan फाई बन रहा था वो इन्फिनिटी बन रहा था। आप चेक करना पेज पलट के। हाँ जी, आगे बढ़ें। तो इस केस में हमारी जो शक्ति होगी ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पे, वो आएगी F0 x0 ओमेगा अपॉन 2 और साइन π/2। फॉर्चुनेटली क्या होगा, साइन π/2 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा F0 x0 ओमेगा अपॉन 2 और ये आ गई पावर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पे। यहाँ एक बात और आपसे पूछी जाती है और वो ये पूछी जाती है कि सर साइन की जो π/2 वैल्यू आपने रखा या π/2 जो साइन में आपने रखा उसकी वैल्यू 1 मिली और साइन π/2 की वैल्यू 1 जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है हमारे लिए, ये फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी। कितनी फ्रिक्वेंसी होगी? ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी भी होगी। ठीक है, वैसे तो हम अभी और निकालेंगे फॉर्मूले से, बाकी का आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें हम तीसरी कंडीशन की, और तीसरी कंडीशन लिखेंगे ओमेगा बहुत बड़ा है किससे, ओमेगा नॉट से, और ये है आपकी अतिचालित अवस्था की अतिचालित आवृत्ति की अवस्था। तो इस केस में क्या लिखेंगे जरा बताइए सर? बस इतना ध्यान रखो आप, तो फाई जो है वो पाई के बराबर होना चाहिए, और हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो साइन पाई का वैल्यू है वो 0 है। तो ये आप सीधा भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे आंसर कितना आएगा? 0। इसका मतलब एक लाइन निकल के आई लास्ट में, और वो ये लाइन ये आई कि केवल और केवल क्रांतिक चालित अवस्था में या ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर ही हमें शक्ति का मान मिलेगा, बाकी की अति चालित अवस्था में और न्यून चालित अवस्था में शक्ति का मान क्या होगा? 0। आप यहाँ तक नोट करें, उसके बाद एक लाइन लिखें, लिखिए चालित प्रणोदित, कोष्टक में लिखना ऐसे ही, चालित कौमा प्रणोदित दोलक की शक्ति में न्यून चालित अवस्था पर तथा अति चालित अवस्था पर, न्यून चालित अवस्था पर तथा अति चालित अवस्था पर 0 मान प्राप्त होता है, 0 मान प्राप्त होता है, जबकि केवल क्रांतिक अवस्था में शक्ति का मान F0 x0 ओमेगा अपॉन 2 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, लिखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। हाँ जी, पहले भी हम ऐसा कुछ कर चुके हैं, अब आपको रिलेट करने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो शक्ति का जो फॉर्मूला आया था, अभी आया था F0 x0 ओमेगा अपॉन 2 साइन फाई, और हमने इसके लिए स्पेशल पॉइंट ये लिखाया था कि न्यून चालित अवस्था में तथा अति चालित अवस्था में शक्ति का मान क्या आता है? 0, लेकिन क्रांतिक अवस्था में शक्ति का मान 0 नहीं आता। इसको अपने शब्दों में भी लिख लें कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि सर हमको ये जो फाई है ना, इसको हटाना है। फाई की जगह हमको जो फाई का फॉर्मूला है, tan फाई का फॉर्मूला लिखवाया था, वो रिप्लेस करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए साइन फाई बराबर एक फॉर्मूला लिखते हैं, tan फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये होता है साइन फाई को इस तरह लिखा जा सकता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको साइन फाई मिलेगा। हाँ जी, हम पढ़ के क्या आए हैं, हमने पढ़ा है सर tan फाई बराबर 2r ओमेगा और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू रखो जी, वैल्यू लिखोगे साइन फाई, ऊपर क्या आएगा 2r ओमेगा, अपॉन में क्या आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ क्या लग रहा है, रूट लग रहा है, तो 1 प्लस
हाँ जी, इसका स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर करोगे आप, और नीचे क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो ये यहाँ चला जाएगा और नीचे रूट से बाहर आएगा, तो ये रूट से जब बाहर, सॉरी ये स्क्वायर भी आएगा ना, हाँ वापस बोल रहे हैं, एलसीएम लोगे तो ये ऊपर जाएगा और ये रूट के बाहर आएगा। चलो लिख देते हैं, आपको याद समझने में तकलीफ होगा फिर। हाँ जी, क्या लिखेंगे देखो, 2r ओमेगा और यहाँ पे आया ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन, एलसीएम ले लिया तो ये ऊपर चला गया है, रूट में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसकी डिवाइड लग रहा है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गए और क्या बचेगा हमारे पास, साइन फाई का वैल्यू, साइन फाई का वैल्यू सॉल्व हो के आ जाएगा कितना, 2r ओमेगा अपॉन नीचे वाला पोर्शन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कुछ जानकार लग रहा होगा नीचे वाला पोर्शन तो। हाँ जी, वैल्यू रखते हैं शक्ति में, तो शक्ति कितनी आ गई जी, शक्ति आ गई एफ नॉट, ओके, एक्स नॉट ओमेगा अपॉन 2, तो हमारा है ही साथ में 2r ओमेगा और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा हुआ है हाफ, और इसको कर दिया बंद। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक्स नॉट का वैल्यू भी हम जानते हैं, एक्स नॉट का वैल्यू रखते हैं एफ नॉट ओमेगा अपॉन 2, इधर से 2r ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर और 2r आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल कट कर देते हैं, तो क्या बचेगा r, और एक्स नॉट की वैल्यू क्या होती है, एफ नॉट, हाँ जी क्या होती है बताइए एक्स नॉट की वैल्यू, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये रूट में होती है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी भी है एक, तो हमने क्या किया, ये रूट को हटा दिया। हम रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, एफ नॉट अपॉन दिस रूट में, ठीक है, ये है हमारे पास वैल्यू किसकी, एक्स नॉट की, और एक्स नॉट की वैल्यू कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, तो ऑलरेडी भी हमारे पास एक ऐसा आधा पड़ा हुआ है, आधा ये रहा, और आधा कितना हो गया, एक हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम क्या चाहते हैं, ऊपर से स्क्वायर हटाना, तो हम टोटल लिख दिए एफ नॉट आर, एफ नॉट अपॉन 2 तो हट ही गया था शायद, तो 2 तो हट गया, और क्या बचेगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, इसको अच्छे से लिखते हैं एफ नॉट आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नीचे से देखो, यदि यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर यहाँ से हटा दे तो ओमेगा कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ज़रा, पहले भी निकाला हुआ है, यहाँ से ओमेगा कॉमन निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा प्लस, और हम यदि पूरे में से ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो 4r स्क्वायर इधर बचेगा। चलिए ये ओमेगा स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा जरा देखिए, एफ नॉट अपॉन ऊपर r है और नीचे आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये बचेगा। अब सर इसका क्या करें, अरे इसी का तो सब कुछ करना है, इसी के लिए तो सारा प्रपंच किया है सर। 4 यहाँ से समझना भाई, सर 4p मैक्सिमम, यदि आप मैक्सिमम चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा, आप चाहते हैं शक्ति ज़्यादा हो तो ये नीचे वाला पार्ट बहुत छोटा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और यदि मिनिमम आ गया तो हम वो फ्रिक्वेंसी ढूंढना चाहते हैं जिस पर हमारी शक्ति कैसी हो, मैक्सिमम हो, तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 4p मैक्सिमम हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर है, ये जो पार्ट है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके ओमेगा की वो वैल्यू निकालेंगे जिस पर हमारा शक्ति कैसी हो, मैक्सिमम हो। आप इसको नोट करें फटाफट से, फटाफट नोट करें, ठीक है। हम ऊपर वाली 2 लाइन हटा रहे हैं, उसके बाद आप लिख लीजिएगा वापस। चलिए देखिए, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको प्राप्त होगा एट
ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर शक्ति कैसी होगी भाई, मैक्सिमम होगी। लिख देते हैं यहाँ पे, एट ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर शक्ति का मान अधिकतम प्राप्त होता है। अब आपको बुद्धि लगा के बताना है कि ये जो बात लिखी है ये सही है कि गलत है। आप कहेंगे सर हम कैसे चेक करें, ढूंढो, मिल जाएगा, लास्ट में हम बताएंगे। हाँ जी, आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इस फ्रिक्वेंसी पर हमारी शक्ति मिलती कितनी है। तो P बराबर, हम किस पे देखना चाहते हैं, P ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पे। अब भी आपको कुछ हिंट मिला होगा। हाँ जी, इसमें वैल्यू रखो, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट रखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरा हट जाएगा, ये वाला टर्म जो है हट जाएगा। क्या बचेगा, एफ नॉट आर अपॉन, हाँ जी, 4r², आर से आर कट गया तो आंसर आ गया एफ नॉट अपॉन 4r। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अभी आपको समझाते हैं हमने आपसे क्या पूछा था। देखो, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट किसकी अवस्था है, क्रिटिकल की अवस्था है। किसकी अवस्था है, क्रांतिक अवस्था। एट ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पे अवस्था कौन सी होती है, क्रांतिक अवस्था। और क्रांतिक अवस्था पे फाई कितना आया था, π/2 आया था। और फाई बराबर π/2 पे हमको शक्ति कैसी मिली थी, मैक्सिमम मिली थी। तो ये बात भी यही समझाने की कोशिश कर रहा है। आप इसको फटाफट नोट करें, फिर आपको हाफ पावर पॉइंट पढ़ाते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु पढ़ाते हैं। फटाफट नोट करें। हाँ जी, अब देखिए अगला टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट बताते हैं आप। अर्ध शक्ति बिंदु, हाफ पावर पॉइंट, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। हर टॉपिक को इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि हर टॉपिक आपका जो लेक्चर बनने की दिशा में आपको आगे बढ़ा रहा है। और आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझोगे तो चीज़ें लिंक करेंगी, ठीक है। जैसे आपने पावर को समझा तो आपको हाफ पावर पॉइंट समझ में आएगा। यदि हाफ पावर पॉइंट समझ में आया है तो यहाँ ये हाफ पावर पॉइंट यदि आपने समझ लिया तो जब हम 12th क्लास में LCR आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। और हाफ पावर पॉइंट से या क्वालिटी फैक्टर से क्वेश्चन हमेशा आता है। आज आप लिख लो भले ही, जो हम 12th क्लास में LCR सर्किट पढ़ाएंगे, LCR सर्किट में एक टॉपिक आएगा विशेषता गुणांक का, और उसमें से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन 4 टाइप के क्वेश्चन में से एक कंपलसरी आता है, ठीक है। हमने ये जो टॉपिक है, वैसे इस चैप्टर का नाम AC है, करंट वाला चैप्टर है, लेकिन इसमें जो टॉपिक है LCR, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो रेजोनेंस कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन आता है, पेपर उठा के देख लेना आप, और ना केवल RPSC का, किसी का भी पेपर उठा के देख लो। तो इस वजह से जो हाफ पावर पॉइंट है वहाँ भी पढ़ेंगे हम, जब हम 12th क्लास में AC पढ़ाएंगे आपको तब वहाँ भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हाफ पावर पॉइंट, ये बातें तो होती रहेंगी। तो हाफ पावर पॉइंट के बारे में आपको बताएं, सीधा सीधा मतलब निकल के आ रहा है सर, ऐसे पॉइंट्स जहां शक्ति कैसी हो, हाफ हो, आधी हो, तो आप लिख सकते हैं ऐसे बिंदु या पॉइंट्स वेयर, ऐसे बिंदु जहां शक्ति का मान अधिकतम शक्ति का आधा हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिकतम शक्ति का क्या बवाल है। जो अभी हमने आपको समझाया तो वो है क्या, ग्राफ से कैसे इसको समझेंगे। तो देखो ध्यान से, एक बात हमको पता चली कि सर जो शक्ति आपने बताई ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे आपने 0 बताई, और आपने ये भी कहा कि यदि इसकी उल्टी कंडीशन हो जाए तो भी शक्ति 0 है। लेकिन आपने ये कहा कि इस पॉइंट पे हमारी शक्ति कैसी है जी, इस केस में शक्ति मैक्सिमम में है। वैल्यू कितनी है, एफ नॉट अपॉन 4r। अच्छा, दोनों एफ नॉट में अंतर क्या है, ये जो एफ नॉट है वो तो एम्पलीट्यूड है फोर्स का जो हमने चालित बल लगाया है,
और ये जो एफ नॉट है इसका मतलब होता है फोर्स अपॉन स्मॉल एम। आपने यदि स्टार्टिंग से लेक्चर देखे हैं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझें। हम इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ क्या बनेगा साहब? ग्राफ बनेगा सर कि ये तो हो जाएगी आपकी शक्ति और यहाँ आपकी फ्रिक्वेंसी। कोई बच्चा लिखेगा नहीं, बोर्ड पे देखते रहो। और हम ग्राफ बना दिए कुछ ऐसा। आप कहेंगे ये क्यों ग्राफ बनाए? तो हम कहेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपको शक्ति मिली है, कितनी मिलेगी हाईएस्ट पॉइंट पे शक्ति? हम इस ग्राफ को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ये लो जी, ये तो आपकी बताएगी पावर, और ये जो पॉइंट है ये है मैक्सिमम पावर का पॉइंट। और ये पॉइंट किस फ्रिक्वेंसी पे मिलेगा? अभी आपने प्रूफ किया ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पे मिलेगा। यदि इस फ्रिक्वेंसी से नीचे आओगे तो शक्ति घटती हुई जीरो हो जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर जाओगे तो शक्ति घटती हुई नीचे जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब यदि ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर है तो शक्ति अधिकतम है, यदि ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से कम हुआ तो भी शक्ति घटेगी और इस स्थिति में आगे जीरो हो जाएगी। यदि ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से ज़्यादा हुआ तो भी शक्ति कम होगी और इस पॉइंट पे आके कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब हमको वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां हमको ये डेफिनेशन प्रूफ होती है, ऐसे बिंदु जहां शक्ति का मान अधिकतम शक्ति का आधा रह जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने ये बना लिए दो पॉइंट। ये लो जी, ये ओमेगा 1 नाम का पहला पॉइंट है और ये P1 नाम का पहला पॉइंट है, मतलब पावर 1, और ये है P2 नाम का पहला पॉइंट। लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी जहाँ ये प्राप्त होते हैं वो है ओमेगा 1 और ओमेगा 2। इन दोनों की क्या खास बात है दोनों पॉइंट्स की? सर इन दोनों पॉइंट्स की खास बात ये है कि यहाँ शक्ति जो है ना वो अधिकतम की कैसी है सर? आधी। बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? P1 और P2 दो ऐसे पॉइंट है जिसको अर्ध शक्ति बिंदु कहेंगे, और इसलिए कहेंगे कि इस पर शक्ति का मान कैसा है? मैक्सिमम का आधा। और जिस पॉइंट पे या जिस फ्रिक्वेंसी पे ये मिलते हैं उसका नाम है ओमेगा 1 और ओमेगा 2। बात आया समझ में? ग्राफ देख के क्या लग रहा है? ग्राफ देख के महसूस हो रहा है ओमेगा 1 का मान ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट से कम है, इसलिए ये कैसी है? निम्न आवृत्ति या लोअर फ्रिक्वेंसी, और ये क्या है? उच्च आवृत्ति या हायर फ्रिक्वेंसी। तो चलिए अर्ध शक्ति बिंदु के लिए, अर्ध शक्ति बिंदु के लिए क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हमारी जो शक्ति का मान है वो मैक्सिमम का कैसा है? आधा। अभी हमने जब डेरिवेशन किया था, लास्ट जो डेरिवेशन किया था जहां ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट कैलकुलेट किया था, तो वहाँ P का वैल्यू कितना आया था? वहाँ आया था, हमको जितना याद आ रहा है, एफ नॉट 2R अपॉन आई थिंक ओमेगा स्क्वायर तो कट गया था, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस आई थिंक 4R स्क्वायर आया था, ऐसा कुछ आया था P का मान। और अधिकतम शक्ति कितनी आई थी? अरे सर ये आई थी 4R आई थी। अब क्या करेंगे? हम इनको एक दूसरे से कैंसिल आउट करके, जैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि सर जो हमको मैक्सिमम पावर मिलेगी वो पॉइंट मिलेगा आप सॉल्व होने के बाद ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बराबर प्लस माइनस आर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा प्लस माइनस आर। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो पहली बार लेते हैं प्लस, और जब प्लस लेते हैं तो हमने फ्रिक्वेंसी का नाम धर दिया +1, और दूसरी बात लेंगे माइनस, तो हमने यहाँ ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 2 लिख दिया और माइनस कर दिया। कहने का मतलब जब प्लस लेंगे तो फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा 1 और जब माइनस लेंगे तो फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा 2। और समझाते हैं, रुको, सब समझ में आएगा। ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है? सर ओमेगा 1 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ओमेगा नॉट माइनस आर आना चाहिए। ओके, और ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है? ओहो, ओमेगा 2 का वैल्यू है सर ओमेगा नॉट प्लस आर। कितना बढ़िया बात है। देखो ओमेगा 1 क्या है? निम्न आवृत्ति और अर्धशक्ति बिंदु। तो ओमेगा 1 का मान ठीक आ रहा है, ओमेगा नॉट में से कुछ घटाएंगे तो ओमेगा 1 मिला। और कितना घटाए? सर केवल आपने आर घटा दिया।
ओमेगा नॉट में कितना जोड़ें कि ओमेगा 2 मिल जाए, कि सर ओमेगा नॉट में आप आर जोड़ दीजिए तो आपको ओमेगा 2 मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें आर जोड़ने पर ओमेगा 2 मिला, इसमें से आर घटाने पर ओमेगा 1 मिला। तो बताइए टोटल कितना है? सर ये टोटल होना चाहिए 2r। तो चेक भी कर लेते हैं कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा? 2r। हाँ जी, कितना आएगा? 2r। लेकिन ऐसा करते हैं, इससे पहले एक लाइन लिख देते हैं कि यहाँ ओमेगा 1 जो है वो निम्न आवृत्ति है, लोअर फ्रिक्वेंसी, और ये कैसी है? ये हायर फ्रिक्वेंसी है, उच्च आवृत्ति है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है और दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 2r। और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को क्या कहते हैं? बैंड विड्थ या बैंड विस्तार, बैंड विड्थ कहते हैं भाई इसको। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखेंगे आप इसको कहेंगे बैंड विड्थ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को। हाँ जी, हम क्या जानते हैं सर? ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं f2 माइनस f1 बराबर 2r अपॉन 2π। और अभी आगे लिखेंगे, तो आप फटाफट से एक बार वापस समझ लें इसको। अरे बाद में लिखना, पहले देखो। सबसे पहले ये नाम से शो हो रहा है, ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, केवल ये समझने वाली बिंदु होता है कि ऐसा पॉइंट P1 और P2 ऐसे पॉइंट जिन पर शक्ति का जो मान है वो अधिकतम का कैसा प्राप्त हो? आधा। ऐसा पॉइंट जिस पर शक्ति का मान अधिकतम का आधा प्राप्त हो। तो ठीक है, हमने क्या देखा? ग्राफ बनाने के लिए हमने देखा कि कहाँ शक्ति का मान 0 है, कहाँ 0 है और कहाँ अधिकतम है। तुमको एक ग्राफ मिल गया कि सर जब ज़्यादा बड़ी शक्ति होगी, मतलब ये वाली कंडीशन होगी, तब भी शक्ति का मान 0। जब चार्ट छोटे की बात करेंगे तब भी शक्ति का मान 0। लेकिन ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर कैसा मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? f0 अपॉन 4r। अच्छा ठीक है सर, वो पॉइंट ढूंढ लिए P1 P2 जहाँ शक्ति का मान कैसा है? आधा। वो पॉइंट मिला ओमेगा 1 पर, वो पॉइंट मिला ओमेगा 2 पर। अब हमको वैल्यू निकालनी थी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की। हमने क्या देखा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में वैल्यू रखी, f0 से f0 कट गया, इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके जाओगे, यहाँ 8r स्क्वायर बनेगा या 4r स्क्वायर बनेगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको बता दें कुछ ऐसा भी मिलेगा। ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है ये लगभग 2r के बराबर होती है, तो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा फिर। ठीक, सॉरी उल्टा लिख दिए हम, ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई वैल्यू मिलेगा जो हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे पास काम का ये है कि ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बराबर प्लस माइनस आर, और आएगा कहाँ से? यहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। जब प्लस लिया तो हमारे लिए ओमेगा 1 बना, और जब माइनस लिया तो ओमेगा 2 बना। क्यों? क्योंकि ओमेगा नॉट में से कुछ घट गया, इसका मतलब ओमेगा नॉट से कम फ्रिक्वेंसी कौन सी है? ओमेगा 1, जिस पर क्या मिलेगा? अर्धशक्ति बिंदु। क्या है? निम्न आवृत्ति। और ये क्या है? उच्च आवृत्ति। तो उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति या हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? बैंड विड्थ या बैंड विस्तार। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r। और इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, वापस बता देंगे एक बार और। नोट करो भाई फटाफट। हाँ जी, बोर्ड पे देखो। बोर्ड पे क्या देख रहे हैं आप? कि हमको एक निम्न आवृत्ति मिल रही है जिसका नाम है ओमेगा 1 और वैल्यू है ओमेगा नॉट माइनस आर, और एक उच्च आवृत्ति है ओमेगा 2 और ये वैल्यू है ओमेगा नॉट प्लस आर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं ये लोअर फ्रिक्वेंसी है और ये हायर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बैंड विस्तार, और बैंड विस्तार को हम दो तरीके से लिखेंगे। इसको डेल्टा डब्ल्यू भी कहते हैं और इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भी कहते हैं, और इसको ये भी कह सकते हैं कि अधिकतम फ्रिक्वेंसी में से न्यूनतम फ्रिक्वेंसी घटाओगे, हायर में से लोअर घटाओगे तो क्या मिलेगा? बैंड विस्तार। और कितना मिलेगा? 2। ठीक है, चलिए तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर किसके है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r। आप कहेंगे सर वापस क्या लिखे? इसलिए लिखे क्योंकि ओमेगा बराबर क्या पढ़ा है आपने? 2πf। इसका मतलब ये होगा ओमेगा 1 बराबर 2πf1। ओमेगा जो होती है वो कोणीय आवृत्ति होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, और f1 जो होती है वो कैसी होती है? लीनियर फ्रिक्वेंसी।
ओमेगा कैसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब कोणीय आवृत्ति, और एफ कैसी है, रेखीय लीनियर फ्रिक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमेगा टू क्या है, ओमेगा टू बराबर 2πf2। वैल्यू रखो भाई, इसमें क्या लिखोगे सर, 2π कॉमन आ जाएगा, f2 माइनस f1 इक्वल टू 2r, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो f2 माइनस f1 बराबर r अपॉन पाई। चलिए अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी का, वो है इसको विशेषता गुणांक के साथ लिंक करना, जोड़ना, और इसका जो असल जो मतलब है, रिजल्ट है, वो वही है। और वो क्या है सर, हमने पढ़ा है Q बराबर ओमेगा नॉट टॉ, हम जानते हैं, इसी फॉर्म में इसको याद रखा करो हमेशा। टॉ बराबर 1/2r होता है, हम ये भी जानते हैं, तो Q बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट अपॉन 2r। ओहो हो सर, 2r बराबर क्या लिख दिए आप, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, बैंड विस्तार लिख दिए, यहाँ लिख देते हैं। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 से क्या लिखेंगे, Q बराबर ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा, या ओमेगा नॉट अपॉन बोलो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या एफ नॉट अपॉन f2 माइनस f1, या ओमेगा नॉट अपॉन 2r, या ओमेगा नॉट टॉ। ओहो हो, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसलिए कहते हैं विशेषता गुणांक से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है भाई, इस वजह से इसको इंपॉर्टेंट बताए थे। तो आप इसको फॉर्मूले को हमेशा याद रखें। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, इसको और कैसे लिख सकते हैं, Q बराबर ओमेगा नॉट को कहते हैं मूल आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और नीचे क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू को बैंड विड्थ या बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई भी कहेंगे या बैंड विस्तार भी कहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अभी आपको समझा देते हैं, न्यूमेरिकल देते हैं, समझाते हैं, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। फटाफट नोट कर लो भाई। एक बात और ध्यान रखना, मूल आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बैंड चौड़ाई भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डिवाइड होगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखना। लास्ट में रिजल्ट निकालो तो हमारा जो Q है विशेषता गुणांक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। आप इसको फटाफट नोट कर लें, फिर आपका न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे आपसे। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि चालित दोलक में आवृत्ति का वह मान, मतलब फ्रीक्वेंसी का वह मान जिस पर अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है, जिस पर अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है। बड़ा सिंपल से न्यूमेरिकल ऑप्शन मिलेंगे आपको। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट और ओमेगा बराबर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। क्या जवाब देंगे आप सोचिए, और हम अगला क्वेश्चन देते हैं। एक चालित दोलक ड्राइवन ऑसिलेटर, दोलक के लिए मूल आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। यदि विशेषता गुणांक मतलब क्वालिटी फैक्टर Q 500 हो तो बैंड विड्थ
मतलब बैंड चौड़ाई ज्ञात करो, साथ में निम्न और उच्च आवृत्ति मतलब हमको F1 भी बताओ और F2 का वैल्यू भी क्या होगा आपको बताना है। दोनों क्वेश्चनों के आंसर हम इसके दे दें। फ्रिक्वेंसी 1000 होगी F1 F2, ठीक है। ऑप्शन बी है 999 मतलब 999 और 1000 होगी। ऑप्शन सी है 1002 और 998 होगी। ऑप्शन डी है 999 और 999 होगी। इसको ऐसा करते हैं, ऐसा लिख देते हैं 1012। तो देखो हमने ऑप्शन ऐसे सेट किए हैं ω1 ω2 ω1 ω2 ω1 ω2 ω1 ω2 और सीधा देख के आंसर बता सकते हैं क्या आएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, सीधा आंसर लग सकता है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ऑप्शन सेट किए हैं आपके लिए। तो चलिए पहले इसका आंसर ढूंढें। तो कॉमन सेंस की बात है ω बराबर ω0 होगा। चलिए ये किसके लिए होता है, ये न्यून अवमंदन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, ये किसी के लिए नहीं होता। और ये किसके लिए होता है सर, ये वाला ये होता है किसके लिए बताइए। ये हमने जब आयाम के लिए फ्रिक्वेंसी निकाली थी जिस पर आयाम मैक्सिमम था, तो कितनी फ्रिक्वेंसी आई थी, वो आई थी ω बराबर √ω0² - 2r²। और r² की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है λ²/4m²। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो नीचे ही बच जाएगा, ठीक है। तो दोनों बात एक ही है। मतलब इस क्वेश्चन को करने से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका कैसे जवाब देंगे। तो सर आपने हमको क्या दे रखा है, हर्ट्ज में दे रखा है, और आपने हमको ω0 क्या बताया था, ये बताया था नेचुरल फ्रिक्वेंसी या मूल आवृत्ति, और इसको हम 2πf0 लिख सकते हैं। और आपने हमको गिवन कर रखा है f0 1000 हर्ट्ज। पहले हम आपको सीधा आंसर बताने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है, यदि f0 1000 हर्ट्ज है मतलब ऐसी आवृत्ति जिस पर हमारी शक्ति कैसी है, मैक्सिमम। तो कॉमन सेंस की बात है सर, f0 यदि 1000 हर्ट्ज है तो हमारा अर्ध शक्ति बिंदु मतलब f2 और अर्ध शक्ति बिंदु मतलब f1, यहाँ f1 का वैल्यू तो 1000 से कम होना चाहिए और f2 का वैल्यू 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। तो f1 f1 का वैल्यू 1000 से कम होगा, f2 का वैल्यू 1000 से ज़्यादा होगा। इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इस ऑप्शन में दोनों ही ज़्यादा है, इस ऑप्शन में दोनों ही कम है। सॉरी, ये 1001 है। इस ऑप्शन में 999 और 1001 है। इसका मतलब ये एक ऑप्शन हो सकता है, अब चेक करेंगे। तो यदि ऐसा केस बनता है तो सीधा आप ये आंसर लगा देंगे। बाकी का चेक करते हैं। हमसे बैंडविड्थ पूछी है और क्वालिटी फैक्टर दिया है। क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या बताए थे, ω0 टॉ। ये याद रखो, इससे आंसर बनाओ। ω0 टॉ की जगह 1/2r लिख सकते हैं और Q बराबर क्या लिख सकते हैं, ω0, और 2r की जगह क्या लिखेंगे बताइए। 2r की जगह लिखते हैं सर ω2 - ω1, ठीक है, बैंड विस्तार। और इसको कई बार सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमको बैंड विस्तार निकालना है, बैंड चौड़ाई निकालनी है, बैंड विड्थ निकालनी है। तो डेल्टा ω सेपरेट कर लिए, ω0/Q लिख दिए। लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो हर्ट्ज में है और हम जो फॉर्मूला लिखे हैं वो रेडियन पर सेकेंड में है। तो इसको डेल्टा F कर सकते हैं, इसको F लिख सकते हैं, इसको Q लिख सकते हैं। कैसे लिखा सर, इसको लिख दिए 2π∆F, इसको क्या लिख दिए 2πf0/Q। 2π से 2π कट गया, आंसर आ गया। डेल्टा F निकालना है तो कॉमन सेंस का बात है, डेल्टा F बराबर 1000/Q का वैल्यू कितना है 500। तो कितना आ गया बताइए सर, Q का वैल्यू आ गया हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या 2 ही आएगा। और हर्ट्ज में लिख दिए। तो बैंड विस्तार हम लिखेंगे यहाँ पे, बैंड विड्थ या बैंड चौड़ाई कितनी आ गई सर, ये आ गई 2 हर्ट्ज आ गई। अब वैसे आपको पता लग गया होगा ये आंसर आएगा, क्योंकि बैंड विड्थ 2 हर्ट्ज आई है। इसका मतलब 1 हर्ट्ज इधर और 1 हर्ट्ज इधर, अंतर कितना 2 हर्ट्ज का। चलिए और वेरीफाई करते हैं, क्या निकालना है F1। तो सर ये क्या है, ये तो डेल्टा ओमेगा है और डेल्टा ओमेगा 2r के बराबर होता है और ये कितना है 2 हर्ट्ज। तो हम r का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, r का वैल्यू निकाल सकते हैं सर 2 हर्ट्ज/2, इसका मतलब 1 हर्ट्ज। कॉमन सेंस का बात है ना, डेल्टा ओमेगा 2r के बराबर होता है।
और 2r बराबर किसके होता है, सॉरी हमने थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा है। डेल्टा ओमेगा बराबर होता है 2 पाई डेल्टा एफ के, और ये होता है 2r के। हमको डेल्टा एफ का वैल्यू पता है 2 हर्ट्ज होता है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2r। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और r बराबर आ जाएगा 2 पाई। r बराबर कितना आएगा सर, 2 पाई आएगा। कितना आएगा, 2 पाई। चलिए आगे देखें। हाँ, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है ओमेगा, हाँ जी, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा नॉट माइनस आर, और ओमेगा 2 बराबर पहले इसको निकाल देते हैं ओमेगा 1 को। तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा नॉट कितना है सर, 2 पाई एफ नॉट माइनस आर, यही है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ 1 इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट माइनस आर। अब हम ऐसा करते हैं, F1 निकालना चाहते हैं, चलो ऐसा करते हो सीधा वैल्यू लिख दो। R का वैल्यू कितना है 2 पाई, तो लिख दिए 2 पाई F1 बराबर 2 पाई एफ नॉट माइनस 2 पाई, 2 पाई पूरे में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F1 बराबर एफ नॉट माइनस 1। ये लो जी आंसर। अब F1 निकालना चाहते हैं, कहाँ लिखें बताइए, ये तो आपने लिख लिया होगा ऊपर वाला, इसको हटा देते हैं, देखो जरा फटाफट। हाँ जी, F1 बराबर कितना है एफ नॉट माइनस 1, एफ नॉट कितना था सर 1000, ये कितना है 1, तो आंसर कितना आया, आंसर आया F1 बराबर 999। चलो क्या निकालना चाहते हैं F2, तो कॉमन सेंस की बात है, एफ नॉट प्लस कितना आ जाएगा 1, और एफ नॉट बराबर कितना लिखेंगे 1000 प्लस 1, इसका मतलब 1001, और मात्रा क्या इसका हर्ट्ज। चलिए ये आपके आंसर हैं, तो आप इस तरह इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हाँ जी अगला लिखें, हाँ जी अगला क्वेश्चन करवाएं, फटाफट नोट करें आप इसको। हाँ जी नोट कर लिया आपने। चलिए अब बताइए हमको एक बात, आप एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा रहे हैं जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ जी एक बात बताइए हमको कि न्यून चालित आवृत्ति की अवस्था में, सोच के बताना, कॉपी मत पलटना अभी पेजों को, सोचना। न्यून चालित आवृत्ति की अवस्था में आयाम का मान कितना आता है एक्स नॉट का, और दूसरा आपको बताना है कि क्रांतिक अवस्था में आयाम का मान कितना आता है। सोचो, हम बोल रहे हैं न्यून चालित अवस्था में एक्स नॉट का वैल्यू कितना आता है और फाई का वैल्यू कितना आता है, चलो ये भी बता दो। और सेकंड हम पूछ रहे हैं आपसे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट की कंडीशन में, जिसको क्रांतिक अवस्था कहते हैं, उसमें एक्स नॉट का मान कितना आता है और फाई का मान कितना आता है। तो ये तो आपको आंसर मिल रहा होगा सर, ये 0 डिग्री आता है और ये π/2 आता है, तो इसका भी आपको आइडिया होगा। याद आ रहा है कुछ, इस टाइप का आपको आता है। हम चाहते हैं कि ये एक्स नॉट कहाँ है, ये एक्स नॉट इस जगह है, ये एक्स नॉट कहाँ है, ये एक्स नॉट ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पे है। तो हमने क्या किया, हमने किया एक्स नॉट, यदि हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट में हम डिवाइड कर दिए एक्स नॉट ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट का। तो हमने क्या देखा, ओहो हमने क्या देखा कि एफ नॉट अपॉन 2r ओमेगा नॉट अपॉन एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, यदि आप स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। हमने आपको कई बार समझाया, ये a अपॉन बी है, अब c अपॉन डी है, तो d ऊपर जाता है और b नीचे आ जाता है, तो इसको क्या लिखते हैं AD अपॉन BC। तो सेम पैटर्न पे ये है, एफ नॉट से एफ नॉट करके ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट, तो यहाँ बच गया ओमेगा नॉट अपॉन 2r। सोच के बताओ क्या होता है ये, सोचो, अरे सोच के बताओ भाई, किसके बराबर होता है ये, किसके बराबर होता है, सोच के बताओ भाई।
ओमेगा नॉट अपॉन 2r कहाँ पड़ा है? अरे ये लिख रहा ओमेगा नॉट अपॉन 2r। चलिए ओमेगा नॉट अपॉन 2r ये होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर एक्स नॉट ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट अपॉन एम्पलीट्यूड एट ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। क्या मिलेगा आपको? या तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा नॉट टो, या आपको लिख सकते हो क्यू। और ये भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखना, ठीक है? सीधे तौर पे याद रखना है आपको ये सीधे तौर पे याद रखना है। चलिए बिना देखे लिखने की कोशिश करें, आपको देखना है बार बार इसको। फिर हम अगला जो है कुछ समरी लिखवा देते हैं पूरे का, और फिर हम आपको आगे न्यूमेरिकल लेंगे। हाँ जी, अब जो समरी लिखवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद शायद आप चीज़ों को नहीं भूलोगे, ठीक है? चलिए तो आप टॉपिक वाली लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन लिख लीजिए। चालित आवर्ती दोलक के भौतिक राशियों भौतिक राशि कौन कौन सी हैं? जैसे वेलोसिटी, विस्थापन, फोर्स। चालित आवर्ती दोलक की भौतिक राशियों के मध्य संबंध या रिलेशन, ठीक है? हम रिलेशन निकालते हैं, मतलब एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है, और कंपैरिजन से चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आती हैं। तो चलिए यहाँ हमारा पैरामीटर्स होंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बल, और बल के बाद हमारा जो हमने कैलकुलेट किया था वो था विस्थापन, और यहाँ किया था कैलकुलेट हमने वेग, और वेग के बाद कैलकुलेट किया हमने शक्ति। और भी आपको कुछ याद आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए तो बल जो हमने कैलकुलेट किया था या हमने लिया था वो था एफ नॉट साइन ओमेगा टी, और जो डिस्प्लेसमेंट लिया था वो था एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और जो वेलोसिटी थी, वेग था, वो था बी बराबर बी नॉट साइन, हाँ जी, ओमेगा टी माइनस डेल था। और डेल बराबर क्या था बताइए? डेल बराबर था, क्या था? फाइव माइनस पाई बाई 2। देखो जरा, यही था, हाँ यही था, ठीक है? चलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप यदि आपको पसंद हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और शक्ति आई थी P बराबर एफ नॉट एक्स नॉट ओमेगा अपॉन 2, और यहाँ पे आया था साइन 5। ये आपके आंसर आए थे। चलिए अब हम बात करते हैं पहली कंडीशन, न्यून चालित अवस्था। ये हमारी है पहली कंडीशन। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट की। तो इस केस में क्या था, हम केवल इतना सा लिखें क्योंकि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी है। न्यून चालित अवस्था, और अवस्था की कोष्टक में आप लिख दें ओमेगा बहुत छोटा होगा ओमेगा नॉट से। तो इन्फॉर्मेशन क्या है सर कि यहाँ जो फाई का वैल्यू है वो आता है 0 डिग्री, और यदि फाई का वैल्यू 0 डिग्री आता है तो ध्यान रखना इस केस में फोर्स तो वही रहेगा, नॉट चेंज। आपका जो पोजीशन होगा या विस्थापन होगा वो भी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि न्यून चालित अवस्था में आप देखिए विस्थापन और बल दोनों सेम फेज में हैं, समान कलाम है। इसमें भी ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ न्यून चालित अवस्था में फाई कितना है? 0। तो बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ध्यान से समझो, न्यून चालित अवस्था में जो वेग का मान होता है वो बल की कला तथा विस्थापन की कला दोनों से पाई बाई 2 आगे होता है। बात आ रहा है समझ में? यहाँ क्या लिखेंगे कि न्यून चालित अवस्था में वेग का जो फेज है या फिर वेग का जो फेज एंगल है वो फोर्स के फेज एंगल से और डिस्प्लेसमेंट के फेज एंगल से पाई बाई 2 ज़्यादा होता है या लीड कर रहा है ये, ठीक है? चलिए, ओहो, फाई बराबर 0 रखते शक्ति कितनी होगी? 0, जो आपको अभी अभी पढ़ाई थी हमने। आगे देखो, आगे है अतिचालित अवस्था, या नहीं क्रांतिक लिखते हैं पहले।
क्रांतिक चालित अवस्था, और इसमें आएगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट। तो चलिए, यहाँ फाई कितना आता है सर, यहाँ पाई/2 आता है, लेकिन फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें फाई तो है ही नहीं। हाँ, विस्थापन को फर्क पड़ेगा, कितना पड़ेगा सर, वो आ जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई/2, और लेकिन यहाँ पाई/2 लिखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी। और ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है कि क्रांतिक चालित अवस्था में बताइए संबंध, तो उसमें आंसर था कि क्रांतिक चालित अवस्था में जो वेग है वो चालित बल या प्रणोदित बल के सेम फेज में होती है या समान फेज एंगल में होती है। और पावर कितनी आएगी यहाँ पे, ये मैक्सिमम आएगी F0 x0 ओमेगा/2। चलिए अगला बात करें थर्ड, और थर्ड में लिखोगे आप अति चालित अवस्था, या आवृत्ति की अवस्था होती है वैसे, लेकिन हम सीधा लिख रहे हैं। और कोष्टक में लिखोगे ओमेगा बहुत बड़ा है किससे, ओमेगा नॉट से, और यहाँ जो फ्रिक्वेंसी मिलती है वो फेज मिलता है वो मिलता है पाई। फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी फेज नहीं आता। और यहाँ आएगा x0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई, और यहाँ क्या आएगा, b बराबर v0 साइन, हाँ जी बताओ क्या लिखें, यहाँ पाई कितना बचेगा, -पाई/2। ये क्या लिख दिए सर, चलो यहाँ भी लिख देते हैं, ये क्या आएगी, शक्ति 0। तो अब ऐसा करो, नीचे लाइन लिखो, पहले इसको समझा रहे हैं। अति चालित अवस्था में हमारा जो विस्थापन है वो बल के पाई एंगल पीछे होता है या लैग करता है, उल्टा भी कह सकते हैं। अति चालित अवस्था में जो चालित बल है, चालित बल का फेज कोण या फेज एंगल पाई आगे होता है किससे, विस्थापन से। चलो वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अति चालित अवस्था में, जो अति चालित अवस्था में कण का या दोलक का जो वेग है उसका फेज विस्थापन से पाई/2 ज़्यादा होता है, लेकिन बल से पाई/2 कम होता है, और वो होती है पावर 0। अब हम कुछ लाइनें लिखवा रहे हैं, वो नोट करो नीचे फटाफट से। कुछ लाइनें लिखवा रहे हैं, वो नोट करो, लिखो। पहले लिखिए, पहला नोट लगा के लिखो, न्यून चालित अवस्था में चलो ऐसा करते हैं, इसको क्वेश्चन के रूप में लिखवा देते हैं, ठीक है, नहीं लिखते तो यही रहो, लेकिन क्वेश्चन दे देना नोट की जगह। आप लिखो, न्यून चालित अवस्था में कौन कौन सी निम्न भौतिक राशियां समान कला में होती हैं, सेम फेज में होती हैं। न्यून चालित अवस्था में कौन कौन सी भौतिक राशियां समान फेज में या सेम फेज में होती हैं। ऑप्शन लिखो, हाँ जी, ऑप्शन लिखें आप। ए, बल तथा वेग। ऑप्शन लिखें सेकंड, वेग और विस्थापन। एक लिखें अगला ऑप्शन सी, बल तथा विस्थापन। अगला लिखें ऑप्शन डी, पता नहीं हमको तो। हाँ जी, ऑप्शन कौन सा होगा, बल तथा विस्थापन। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसके नीचे एक नोट लगा के पॉइंट लिख लें। ये लिखिए, न्यून चालित अवस्था में, इसके नीचे एक पॉइंट लिख लें, न्यून चालित अवस्था में दोलक के वेग का कला कोण बल तथा विस्थापन के पाई/2 ज़्यादा होता है। वापस बोल रहे हैं, न्यून चालित अवस्था में दोलक के वेग का फेज एंगल कला कोण बल तथा विस्थापन से पाई/2 ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखें आप।
अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए किस अवस्था में चालित दोलक का वेग तथा बल, ऐसे लिखना, किस अवस्था में चालित दोलक का वेग तथा बल समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। और आपके ऑप्शन हैं यहाँ, हाँ जी, पहला ऑप्शन लिखें ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट और कोष्टक में लिख दें न्यून चालित अवस्था। ऑप्शन बी लिखें ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट क्रांतिक चालित अवस्था। और ऑप्शन सी में लिखें ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। और ऑप्शन डी में लिखें पता नहीं, नन। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर इस अवस्था में, क्रांतिक अवस्था में हमको बल तथा जो विस्थापन, बल तथा वेग सेम फेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसके नीचे नोट में एक लाइन लिखें, लिखिए क्रांतिक चालित अवस्था में शक्ति का मान F नॉट x नॉट ओमेगा अपॉन 2 प्राप्त होता है, F नॉट x नॉट ओमेगा अपॉन 2 प्राप्त होता है, जबकि न्यून चालित अवस्था तथा अति चालित अवस्था में शक्ति का मान 0 प्राप्त होता है। ठीक है, पहले लिखवा चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और लिख लीजिए। हाँ जी, आप ध्यान से सुनना, अब जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं वो और भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन लिखो, चालित आवर्ती दोलक के लिए किस अवस्था में बल तथा विस्थापन विपरीत कला में होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। ध्यान से सुनना, चालित आवर्ती दोलक में किस अवस्था में बल तथा विस्थापन विपरीत क्रम में होते हैं या विपरीत फेज में होते हैं, कला में होते हैं। ध्यान रखना, किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में यदि फेज पाई का है तो वो विपरीत कला में कहलाते हैं। इसका डायग्राम क्या बनेगा, यदि इसको हम वेव्स के रूप में शो करें, इसका ऐसे बनेगा तो इसका अपोजिट बनेगा ऐसे, और इन दोनों में फेज कितने का है, पाई का। तो आप लिखोगे, ऑप्शन लिखो पहले, चलिए, और इसको डायग्राम को भी बना लेना इनके नीचे। ऑप्शन लिखो ओमेगा पर लेस देन ओमेगा नॉट, ऑप्शन बी लिखो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, ऑप्शन सी लिखो ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, और ऑप्शन डी लिखो पता नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, अति चालित अवस्था में। ठीक है, आप लिख भी लेना, नीचे नोट लगा के वापस लिखना, अति चालित अवस्था में बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत कला में होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस टाइप से हमने आज आपको चालित अवस्था जो होती है, या हमारी जो अति चालित अवस्था या क्रांतिक अवस्था या न्यून चालित अवस्था, मतलब चालित आवर्ती दोलक की जो तीनों अवस्थाएं हैं, इनका कंपैरिजन करके समझा दिया। कल हम चाहते हैं कि लेक्चर लेने से पहले आपकी कॉपी में इन तीनों अवस्थाओं में जो आयाम मिले हैं उनका कंपैरिजन आप करके रखें कॉपी में। इसके अलावा आप टेबल बना के रखेंगे उन फ्रिक्वेंसीज की जिन फ्रिक्वेंसीज पर आयाम का मान अधिकतम होता है, वेग का मान अधिकतम होता है, ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, शक्ति का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।